आज ही सोचे हो कि आरती इतनी सरप्राइज हो। हम भाई लोगों आज आपा जा रहे हैं घर और घर का ने कुनी बतायो आपा आरती ने भी कुन बतायो, मम्मी ने भी कुन बतायो, पापा ने भी कुन बतायो, सब ने यही बताई कि मैं तो रक्षाबंधन पर भी कुनी आ रही हूँ। लेकिन आज आपा बनने सरप्राइज देंगा और जा रहे आपा घर और देखेंगे अपन को के रिएक्शन रहे और के बे मतलब सरप्राइज्ड हुए। आरती तो मन पता है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगी, आरती देख के खुश भी हो जाएगी। मम्मी तो सदा से ही खुश होती है ये मन देख के, जब भी देखी है, चाहे बता के जाओ चाहे बिना बताए जाओ। लेकिन आरती को रिएक्शन किसो करा वो आप ही वीडियो में देखेंगा। तो अभी मैं ऑटो बुक कर रहा हूँ अपनी, रात में 12:30 बजे की है फ्लाइट जो पुणे से दिल्ली के लिए रहेगी। और दिल्ली से अपन रात में 3:30 बजे उतरने के बाद में अपन घर के लिए बस पकड़ के घर जाऊँगा। तो सुबह 9:30 बजे तक अपन घर पहुँच जाऊँगा लगभग, जहाँ तक मन लागे है। बाकी तो खुदा ने खास था और कुछ प्लान अलग अलग बन गो तो वो भी की बात अलग है। तो बढ़िया रहियो मेरा ही ब्लॉग को पर थान पल पल की न्यूज के हो रही है, कहीं कहीं जा रहे हूँ, सगली चीज़ें की ब्लॉग का माइन थाने जरूर मिलेगो। अपनो बैग फाइनली हो गया पैक, तो आपा निकल गया हाँ। अब ऑटो में बैठ के आपा जावांगा एयरपोर्ट, क्योंकि ऑटो भी मारो ओला से बुक करियो, लेकिन वो कह के मीटर से ही जाऊंगा। तो फाइनली मैं पहुंचा हाँ एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट पर थे देख सको कितनी लंबी चौड़ी लाइन लाग रही है। मेरी हालांकि स्पाइस जेट की फ्लाइट है तो वहीं पर इतनी लाइन को नहीं। और अड़े आके माने पतो चलो कि हमारी जो फ्लाइट है बस 12:30 बजे की बजाय अभी 1:30 बजे रवानगी लेगी। तो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी लाइन लाग रही है, वेट करना पड़ रहा है इतो ज़्यादा। तो देखो कया कया के कितों देर वेट करांगा। मैं पहुँचूँगा तो 10:30 बजे ही एयरपोर्ट पे। तो अभी बैठ के आराम से भाई सही यात्रा का सागे बैठ के मैं भी टाइम पास मेरे को कर ही रही हूँ, क्योंकि और कुछ कर भी कौन सका, रात की नींद तो पूरी खराब होनी है। और इससे ज़्यादा और के कर्स का अरे आता ही पावर बैंक लगा दियो चार्ज में, क्योंकि अब पूरी रात ही कोई साथ है। तो ये देख सको कि तो शानदार एयरपोर्ट है पुणे को, बहुत ही शानदार है। अभी मैं बैठे यहाँ 5A गेट के ऊपर, लेकिन थोड़ी देर बाद अनाउंस हो कि थारी फ्लाइट 7 नंबर गेट पर आवेगी। तो अब मैं सब जा रहे हाँ 7 नंबर गेट की तरफ, क्योंकि हमारी फ्लाइट अब बड़े ही आवेगी। फिर थोड़ी सी आगे जाए बाद में वापस एक मैसेज आएगा कि हमारी फ्लाइट 2 नंबर गेट पर आवेगी। तो मैं 2 नंबर गेट की ओर वापस मुड़ के 2 नंबर गेट की ओर चाल पड़ा। और फाइनली 2 नंबर गेट की ओर आया तो आता ही बड़े में जो बोर्डिंग की प्रोसेस है वह कंप्लीट करके देन मैं फ्लाइट में इंटर होने के लिए चाल पड़ा। काफ़ी यात्री फ्रस्ट्रेट था, क्योंकि फ्लाइट जो थी वो 12:30 बजे से 2:30 बजे की फ़्लाइट हो गई है। और उस टाइम पर भी कोई है को नहीं। तो एक चीज़ तो देखी मैं इंडियन एयरलाइंस की कि बस टैक्सी बना रखी है फ़्लाइट ने भी। तो फ्लाइट में बैठ के थोड़ी देर इन्हें बिना देख के थोड़ी सी के कि स्पाइस जेट की सीटें थोड़ी अच्छी हुई, इंडिगो उससे बेटर हैं। तो वही महसूस करी। मेरे पास में वो भाई बैठे हुए है, वो तो आप में ही मदमस्त है। थोड़ी देर बाद पूरे फ्लाइट की लाइट एकदम से ऑफ कर दी है। फ्लाइट भी रनवे के ऊपर चाल पड़ी है, क्योंकि जब भी फ्लाइट उठे तो लाइट तो थोड़ी सी ऑफ कर रही है, लेकिन रात ने की है कि बिल्कुल अंधेरो होगा फ्लाइट के अंदर। तो बाहर ने मेरी इस बार विंडो सीट थी को नहीं, तो क्या कर सका हाँ, कुछ भी कौन कर सका। अभी थोड़ी देर बाद देखो ते पुणे को कितो बेहतरीन नज़ारो है। बाहर ने देखा जना कितो अच्छो लागे है, कितनी लाइटिंग वाइटिंग सब तो शानदार नज़ारो देखने मिल रहा है। अब बैठे बैठे क्या करा, पूरी रात नींद तो आनी को नहीं है, इसलिए मैं भी मेरे लैपटॉप में और मोबाइल में चला ली मूवी। ये थे देख रहा हो या सीरीज ठुकरा के मेरा प्यार, मेरी फेवरेट सीरीज है, या जो हॉट स्टार पे मन बहुत ज़्यादा प्यारी लगे कि कोई बेवफा लड़की ने कितो बढ़िया सबक की मायने सीखा हुआ है। तो एक बार देखनी चाहिए सबने। थोड़ी देर बाद हमारी दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर फ्लाइट होगी लैंड। और अब मेरी एक आदत है कि मैं सबसे पहले खड़े हो जाऊं, क्योंकि मैं इतो ज़्यादा पक चुके हूँ फ्लाइट में बैठे बैठे कि मेरा और ज़्यादा बैठने की हिम्मत ख़त्म हो जाए। तो मैं खड़े हो गो। अभी जस्ट फ्लाइट से निकल के आया बाहर ने, तो ये देख को माने मतलब पार्किंग लॉट में ही फ्लाइट से उतार दिया अभी अड़े से बाई बस ये एग्जिस्ट गेट तक लेके जावेंगा। तो मैं सब थोड़ी देर वेट करके, क्योंकि एक बस फुल हो गई थी, दूसरी बस को वेट करता करता आड़े थोड़ी देर फ्लाइट में आराम से फोटो वोटो खिंचा रहा था लोग। तो मैं भी अनके करने ही खड़ा होगा, आराम से फोटो वोटो खिंचा रहा। अभी आ गया मैं एयरपोर्ट के अंदर और अड़े आके मारा चेकिंग बैग की थोड़ी सी देखूंगा कि चेकिंग बैग कब से मिल लगो कब से नहीं मिल लगो। तो भी बैग की ही बस बता कर रहा कि वो बैग कद के मिल लगो कद नहीं मिल लगो। क्योंकि सबसे बेकार जो मनुभाव काम लागे एयरपोर्ट के ऊपर वो यही लागे कि चेकिंग बैग तो ज़्यादा लेट मिले जी की कोई हद को नहीं। और चेकिंग बैग लेना लेना के अंदर
कम से कम 1 घंटों या 1.5 घंटों एक महीने ही खराब हो जाए। बहुत बार तो हालत इतनी खराब हो जाए कि चेकिंग बैग ढूंढता ढूंढता हालत खराब होगी। अब फाइनली मेरो भी चेकिंग बैग आ गयो है, तो यो जो बैग दिख रही है इन उठावांगा। और अपनो तो एक ही बैग है, तो ज्यादा इतो बड़ो वो कोनी है। तो फाइनली मैं मेरो बैग लियो और अब हम एयरपोर्ट से बाहर ना आवांगा। बाहर ना आके देखांगा कि के मिले के नहीं मिले। हालांकि मन लागे कि आज वो मिल जासी मने, बाहर ने मेट्रो मिल जासी एयरपोर्ट सर्विस वाली। लेकिन मैं बाहर ना आयो तो मेरे साथ में एक बहुत ही बड़ी घटना होगी। पतो चलो आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त है तो जो अपनी जितनी भी मेट्रो है वह 6 बजे से ही स्टार्ट होंगी। और मैं बाहर ने निकले हो 5 बजे, तो मेट्रो तो मिलनी को नहीं निकले। मैं एक कैब करके धोड़ा कुआ आयो। धोड़ा कुआ से मानने तुरंत ही एक रोडवेज मिल गई जो बिल्कुल खाली थी। तो आराम से भी बैठ के और आपा दिल्ली से हो गया रवाना, या बस मैंने बगड़ ले आके उतार देसी। तो बगड़ तय के लिए तो काम ठीक हो गयो कि बस मिल गई। भाई लोग अब आप कौन सी कहा पकड़ मेरे पिया घर आए ये हो राम जी। हमारे चिंटू भाई से भी लेने आए हैं। और कौन जाने हैं यार जगह में। लुलुलु, हाँ क्या कर रहे हो। हेलो गाइस लुलुलु। वाह सब अड़ का उल्लू को जवाब दे दियो कमेंट करके। भाई लोग हमारे गांव का माइल एक पुरानी सी कॉलेज है। मतलब बाप दादा पढ़िया करता ही कॉलेज का भाई कोई है। तो कॉलेज ने कौन जाना पड़ता है। हाँ तो मेरे बात चाचा को हमने भाई सारा का कह रहा देखा जब चाहो के रिएक्शन हो घर को मेरे से तुम आ रहे हो। मेरे पिया घर आए हो राम जी। बताया तो नहीं आपने। बताया करे क्या तुम कौन है? तो वैसे इंडिया पर कौन सी गल या बड़ी मोटी